हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी 95। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में। क्या इसके काम है, कैसे ये अरेंज करती है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के डिफरेंट इनके एक्शन, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जैसे स्टडी 95 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। IUCN का पहले नाम था वर्ल्ड प्रोटेक्शन यूनियन, जिसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। आज भी हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसकी पहली मीटिंग फ्रांस में हुई थी और इसका जो मेन एम था वो था कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को। इसका जो काम होता था वो होता था एक समिट ऑर्गेनाइज करवाना हर 4 साल में एक बार, और उसके अंदर क्या होता था कि इन्होंने 4 साल में जो काम किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। सर्वे किया जाता था डिफरेंट स्पीसीज़ पे, और 1964 के अंदर इस सर्वे को नाम दिया गया था रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंदर डिफरेंट स्पीसीज़ कौन सी हमारे अर्थ पे ख़त्म हो चुकी हैं या फिर कौन सी अभी ख़त्म होने की कगार पे है, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती थी। WPU का नाम, वर्ल्ड प्रोटेक्शन यूनियन का नाम चेंज कर दिया गया था IUCN 2008 के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे IUCN के अंदर जो 9 कैटेगरियाँ हैं उनके बारे में, कि 9 कैटेगरियाँ कैसे की गई हैं और उनके अंदर कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होता है जिस कैटेगरी के अंदर कोई भी एनिमल अब अर्थ पे नहीं पाया जाता, जैसे अंटार्कटिका वोल्फ है, डायनासोर है, टोडो है। ये ऐसे एनिमल्स हैं या इन जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारी अर्थ पर बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। अब इनका नामो निशान अर्थ पर नहीं पाया जाता है, उनको हमने एक्सटिंक्ट की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर अगली कैटेगरी आती है मेरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जो जंगलों में विलुप्त हो चुकी है वो सारे एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, या फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया है जंगलों से कहीं पे नेशनल पार्क्स वगैरह में, या फिर ऐसे ही कंजर्वेशन वाली जगहों पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है नॉर्थर्न वाइट राइनोसोर्स। अगली जो मेरी कैटेगरी आती है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर वो एनिमल इंक्लूड होते हैं जो हर 10 साल के अंदर 80% उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो सारे हमारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कंडीशन में आते हैं, जैसे पिग्मी हॉग है, मैक्सिकन वॉल्फ है। अगली जो मेरी कैटेगरी है वो है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड के अंदर वो एनिमल आते हैं जो हर 10 साल के अंदर जिनकी पॉपुलेशन 70% तक कम हो जाती है, वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे एशियन एलिफेंट है या गोरिल्ला है। आगे हम बात करते हैं वल्नरेबल। इस कंडीशन के अंदर वो आते हैं जो उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर ये पॉपुलेशन भी क्या होगी, एनिमल्स की ख़त्म हो जाएगी। उनको वल्नरेबल की कंडीशन के अंदर रखा जाता है, जैसे क्रेन, सार्स होता है। ठीक है। अगली कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो वो है नियर थ्रेटेंड इन फ्यूचर, मतलब ऐसे एनिमल्स जो फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाएं या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वो इफ़ेक्ट होगी। वो सारे एनिमल्स एंटी के अंदर, मतलब नियर थ्रेटेंड के अंदर रखे गए हैं IUCN के द्वारा। आगे हम बात करते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनका इफ़ेक्ट नहीं होगा या फिर जो अभी इफ़ेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। किसका? क्रिटिकल इंडेंजर्ड का, EW का और EN का। जैसे बबून है, एलिगेटर है, हाउस माउस है। ये सारे हमारे लिस्ट कंसर्न के अंदर आते हैं, मतलब इनके बारे में अभी इतना सोचना ज़रूरी नहीं है। अभी हम किसके बारे में सोच सकते हैं? थ्रेटेंड के बारे में, जिसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल जो कंडीशंस के जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। इसके बाद आता है हमारा DD, डाटा इनसफिशिएंट। इसके अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका हमारे पास डाटा नहीं होता। फॉर एग्जांपल डॉग है, कैट्स हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका डाटा हमारे पास नहीं है कि ये अभी कितनी इनकी पॉपुलेशन है या फिर आगे इन फ्यूचर में कितनी कम हो सकती है। इनका डाटा नहीं है, इसलिए इनको डाटा इनसफिशिएंट के उस कैटेगरी के अंदर रखा गया है।
अगला जो मेरा आता है नॉन इवोल्यूटेड। नॉन इवोल्यूटेड मतलब ऐसे एनिमल्स ये जिनको कभी देखा ही नहीं गया है, कभी सोचा ही नहीं है कि ये एनिमल्स ख़त्म भी हो सकते हैं या नहीं भी होंगे। जैसे चींटियाँ होती हैं, कॉकरोचेस होते हैं, ये सारे एनिमल्स ये किस में आते हैं, नॉन इवोल्यूटेड के अंदर आता है। अभी IUCN के अकॉर्डिंग जो थ्रेटेंड कंडीशन के अंदर हैं हमारी जो 3 कैटेगरियाँ CR, EN और VU, ये हमारे लिए बहुत सीरियस हैं इस टाइम पे। और इसी को कंजर्व करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं। उनको ऐसी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनको ऐसी बायोडाइवर्सिटी दी जाती है जिसमें वो रहने के लायक हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल JC Study 95 को। थैंक यू।